नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के आतंकवाद पर, जो कड़ा रुख देखने को मिला है। ख़ास तौर पर जो अभी चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। हाँ, बिल्कुल। ये काफी अहम घटनाक्रम रहा। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये समझने में मदद करती हैं कि 26 जून 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्यों एक जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने से इनकार कर दिया। हम्म। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था और इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। जहां तक मुझे समझ आया है, मुख्य मुद्दा ये था कि जो ड्राफ्ट स्टेटमेंट था उसमें सीमा पार आतंकवाद पर भारत की जो चिंताएं थीं उनको ठीक से जगह नहीं दी गई थी। सही कहा, बल्कि बात इससे भी आगे जाती है। अच्छा। हाँ, सूत्रों के मुताबिक जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी और उनमें से ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। हाँ, वो भयानक हमला था। उसका कोई जिक्र ही नहीं था ड्राफ्ट में। और इसका शक किस पर है? पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी ग्रुप द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ पर। मतलब इतने बड़े हमले का जिक्र न होना, ये तो काफी अजीब है। अजीब ही नहीं, बल्कि दिलचस्प बात यह है कि जहां पहलगाम गायब था, वहीं ड्राफ्ट में बलूचिस्तान में जो उग्रवादी गतिविधियां हैं उनका उल्लेख था। ओह, तो भारत ने इसे कैसे देखा? भारत ने इसे मतलब एक तरह से पाकिस्तान और चीन की कोशिश की तरह देखा कि ध्यान भटकाया जाए असल मुद्दे से, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हम्म ऐसा लगा कि ये पाकिस्तान में जो अशांति है उसके लिए कहीं ना कहीं भारत पर उंगली उठाने की कोशिश है, इनडायरेक्टली। जिसका भारत हमेशा से खंडन करता रहा है। हाँ, ये तो भारत हमेशा कहता है कि उसका कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल, और ये शायद चीन और पाकिस्तान के बीच जो एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बढ़ रहा है उसका भी संकेत हो सकता है, भारत पर दबाव बनाने के लिए। बिल्कुल। रक्षा मंत्री ने फिर बैठक में क्या कहा? उन्होंने तो काफी मजबूती से अपनी बात रखी होगी। हाँ, बिल्कुल रखी। उन्होंने दो टूक कहा कि ये जो दस्तावेज है ये आतंकवाद और रीजनल सिक्योरिटी पर भारत के स्टैंड को, उसके नजरिए को कमजोर करता है। अच्छा। उन्होंने साफ तौर पर उन देशों की आलोचना की जो सीमा पार आतंकवाद को मतलब एक पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। सही। और उन्होंने एससीओ मेंबर से अपील भी की कि भाई आप आतंकवाद की स्पष्ट निंदा करें और जो इसके लिए जिम्मेदार है उनको अकाउंटेबल ठहराएं। इसी कड़े रुख से जुड़ी एक और बात सामने आई जब सिंह जी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर का भी बचाव किया। वो क्या था? हाँ, वो भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने 7 मई 2025 को जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो पाकिस्तान में कथित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए था, उसको आत्मरक्षा के अधिकार के तहत उठाया गया कदम बताया। तो उसका उन्होंने बचाव किया। ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो जरूरी समझता है वो कदम उठाने से हिचकेगा नहीं। तो फिर ये जॉइंट स्टेटमेंट आखिर जारी क्यों नहीं हो पाया? मतलब आम सहमति क्यों नहीं बन पाई? देखिए, जो खबरें हैं उनके मुताबिक आम सहमति न बनने की मुख्य वजह एक सदस्य देश था, जाहिर तौर पर पाकिस्तान, जिसने आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने पर आपत्ति जताई। अच्छा, पाकिस्तान ने आपत्ति की। हाँ, और ये भी हो सकता है कि क्योंकि चीन एससीओ का अध्यक्ष था तो उनका रुख भी इसमें मायने रखता हो। नतीजा ये हुआ कि बैठक बिना किसी जॉइंट स्टेटमेंट के खत्म हो गई। बाद में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी यही कहा कि भाई एक देश की आपत्ति थी, इसलिए आम सहमति नहीं बन सकी। तो ये घटना एक तरह से भारत का जो आतंकवाद पर मजबूत रुख है उसे भी दिखाती है और शायद एससीओ की अपनी कुछ सीमाएं हैं उन्हें भी उजागर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये साफ दिखाता है कि भारत टेररिज्म के मुद्दे पर, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे इसके लिए डिप्लोमेटिक कॉन्सेंसस से अलग ही क्यों ना हटना पड़े। हाँ। और अगर इसे थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो सोशल मीडिया पर, जैसे एक्स वगैरह पर, सिंह जी के इस कदम की लोगों ने काफी तारीफ भी की कि राष्ट्रीय हित को ऊपर रखा, आतंकवाद पर समझौता नहीं किया। ये शायद देश में जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक आम भावना है उसको भी दिखाता है। तो निचोड़ यही है कि भारत ने मल्टीलैटरल फोरम पर भी सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अपने स्टैंड में कोई नरमी नहीं दिखाई है, पूरी दृढ़ता से कायम रखा है। तो इसका मतलब आगे के लिए क्या है? ये घटना एक बड़ा सवाल तो खड़ा करती है कि भारत का ये जो दृढ़ रवैया है, जो कभी कभी असहमति भी दिखाता है, इसको देखते हुए भविष्य में एससीओ जैसे संगठनों के अंदर बातचीत कैसे होगी, खासकर आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर, जहां सदस्यों के बीच इतने गहरे मतभेद हों, ये सोचना होगा।